तो दोस्तों आर्मी का मतलब होता है जमीनी फौज और इस वजह से आर्मी के हथियारों के अंदर सबसे प्रमुख हथियार होता है जमीनी हथियार। पर दोस्तों मॉडर्न आर्मी को देखा जाए तो मॉडर्न आर्मी में कुछ हवाई हथियार भी होता है और भारत में आर्मी की तरफ से जिन हवाई हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है उससे बेसिकली आर्मी के एविएशन कोर की तरफ से ऑपरेट किया जाता है। दोस्तों इंडियन आर्मी के जो एविएशन कोर है इसमें बेसिकली हेलीकॉप्टरों को ही ऑपरेट किया जाता है, जबकि एविएशन कोर का एक छोटा सा हिस्सा अनमैन एरियल व्हीकल को लेके भी है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इंडियन आर्मी के जो आर्मी एविएशन कोर है ये असल में कितना ताकतवर है और इंडियन आर्मी के आर्मी एविएशन कोर के अंदर किस किस तरीके के हेलीकॉप्टर है। तो डिटेल में इंडियन आर्मी के इन हेलीकॉप्टरों के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों वैसे अगर देखा जाए तो इंडियन आर्मी के आर्मी एविएशन कोर के अंदर कई तरीके के हेलीकॉप्टर है। इनमें स्वदेशी हेलीकॉप्टर से लेके विदेशी हेलीकॉप्टर तक शामिल है, लेकिन आर्मी एविएशन के आने वाले समय में सबसे ताकतवर कड़ी बनने जा रहा है इंडिया के ही द्वारा डेवलप किया हुआ एक कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जिसे हम लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर कहते हैं। बेसिकली दोस्तों लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर या LCH इंडिजिनियसली डिजाइन और डेवलप किया हुआ स्टेट ऑफ द आर्ट एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जिसका डिजाइन डेवलपमेंट का काम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से किया गया है। ये 2 इंजन वाले 5 से 8 टन के दरमियान के एक हेलीकॉप्टर है जिसे कि असॉल्ट के काम में इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों ये जो हेलीकॉप्टर है इसे हल्के वजन के हेलीकॉप्टर के रूप में ही देखा जाता है, लेकिन दोस्तों ये जो हेलीकॉप्टर है ये वजन के मामले में हल्का हो सकता है लेकिन ताकत के मामले में किसी भी तरीके से हल्का नहीं है। दोस्तों ये जो हेलीकॉप्टर है ये अपने हथियारों के पेलोड को लेके काफी ऊंचाई तक जा सकते हैं और बताया जाता है कि ये अब तक सबसे ऊंचाई में जाके हमला करने वाला हेलीकॉप्टर है। वैसे तो रिपोर्ट के मुताबिक ये हेलीकॉप्टर 6,500 मीटर की ऊंचाई तक अपने पेलोड के साथ उड़ान भर के जाने में समर्थ है, लेकिन दोस्तों हाल ही में हेलीकॉप्टर की तरफ से एक और रिकॉर्ड बनाते हुए 5,000 मीटर मतलब करीब करीब 16,400 फीट की ऊंचाई में बने हुए एक बेस के ऊपर भी लैंड किया गया था और साबित किया गया कि इतने ऊंचाई तक ये हेलीकॉप्टर केवल हथियार लेके जा ही नहीं सकता बल्कि इतने ऊंचाई में बने हुए बेस के ऊपर ये डिप्लॉय भी हो सकता है। और दोस्तों खाली ऊंचाई नहीं बल्कि ये जो हेलीकॉप्टर है ये लगभग हर तरीके के टेरेन में इस्तेमाल हो सकता है और हर तरीके के टेम्परेचर को सहन कर सकता है, चाहे वो 50 डिग्री में लोहा तक को गर्म कर देने वाले टेम्परेचर हो या फिर -50 डिग्री वाले हड्डी को भी जमा देने वाला ठंड हो। हालांकि दोस्तों हेलीकॉप्टरों के कैपेबिलिटी को देखते हुए जब लद्दाख में चाइना के साथ भारत का टेंशन बढ़ा था तब भी इसे लद्दाख में डिप्लॉय किया गया था। हाल ही में गवर्नमेंट की तरफ से इन हेलीकॉप्टरों को लेकर एक अप्रूवल दिया गया है और रिपोर्ट के मुताबिक करीबन 15 हेलीकॉप्टरों को लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के तहत बनाया जा रहा है, जिनमें से 5 हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी को मिलेगा जबकि बाकी के 10 हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स को दिया जाएगा। पर अगर एक्चुअल ऑर्डर को देखा जाए तो बताया जा रहा है कि कम से कम ऐसा 160 हेलीकॉप्टरों को तो इनिशियली परचेस किया जाएगा, जिनमें इंडियन एयरफोर्स के लिए कम से कम 65 और आर्मी के लिए 95 हेलीकॉप्टर होगा। हालांकि कुछ कुछ जगहों में बताया जा रहा है कि यह हेलीकॉप्टर की संख्या इससे भी अधिक होगा और भारत की तरफ से केवल अपने बेड़े के लिए ही नहीं बल्कि एक्सपोर्ट के लिए भी हेलीकॉप्टरों को बड़े मात्रा में बनाया जाएगा। दोस्तों लिस्ट में अगर दूसरे हेलीकॉप्टर को देखा जाए तो यह भी एक स्वदेशी हेलीकॉप्टर है जिसे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव कहा जाता है। दोस्तों एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हेलीकॉप्टर डिवीजन की तरफ से डिजाइन और डेवलप किया गया है। ये जो हेलीकॉप्टर है ये 5.5 टन कैटेगरी के एक यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, जबकि इसे मल्टीपर्पज तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है और रिपोर्ट के मुताबिक हेलीकॉप्टर को दिन रात दोनों कंडीशन में अटैक मोड में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इन हेलीकॉप्टरों को इंडियन आर्मी के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी इस्तेमाल किया जाता है और इसके नेवल वर्जन भी बनाया गया है। आर्मी और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों में बताया जाता है कि 4 एयर टू एयर मिसाइल लगाने के लिए पेलॉन्स बनाया गया है, जबकि इसमें 4 ऐसे पॉड्स को भी लगाया जा सकता है जो 70 मिलीमीटर और 68 मिलीमीटर के रॉकेट्स को कैरी कर सकता है या फिर 8 एंटी आर्मर मिसाइलों को कैरी कर सकता है। हेलीकॉप्टर में वेपन सिस्टम इंटीग्रेशन वर्जन को भी तैयार किया गया है और बताया जाता है कि इसमें नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को भी लगाया जाना संभव है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हेलीकॉप्टरों के कई तरीके के हथियारों के भी डेवलपमेंट किया गया और दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि मार्च 2017 के रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के पास ऐसा करीब करीब 228 के आसपास हेलीकॉप्टर है, जिनमें से करीब करीब 216 का आसपास हेलीकॉप्टर इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों इस लिस्ट में तीसरा नाम है रुद्र हेलीकॉप्टर का। दोस्तों ये हेलीकॉप्टर भी इंडिजिनियसली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से डिजाइन और डेवलप किया गया है। बेसिकली दोस्तों रुद्र हेलीकॉप्टर ध्रुव हेलीकॉप्टरों के ही वेपनाइज्ड वर्जन है, पर इसे स्पेशली वेपनाइज्ड किया गया है ताकि ये ध्रुव हेलीकॉप्टरों के मुकाबले में भी अधिक ताकतवर हो। दोस्तों जहां पे ध्रुव हेलीकॉप्टरों के वेपनाइज्ड वर्जन ग्राउंड ट्रूप्स को सपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तो वहीं पे रुद्र हेलीकॉप्टरों को इस तरीके से बनाया गया है कि ये कई तरीके के मिशनों को अंजाम दे सके। दोस्तों रुद्र हेलीकॉप्टरों को ध्रुव हेलीकॉप्टरों के मार्क 4 वर्जन के ही वेपनाइज्ड वर्जन के रूप में बनाया गया है और ये जो हेलीकॉप्टर है ये कई तरीके के काम जैसे कि क्लोज एयर सपोर्ट से शुरू करके एंटी टैंक वॉरफेयर, ट्रूप ट्रांसपोर्ट, रिकॉनेसेंस जैसे मिशनों को अंजाम दे सकता है। इंडियन आर्मी को अपना पहला रुद्र हेलीकॉप्टर साल 2013 में मिला था और रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी के पास ऐसा करीबन 75 हेलीकॉप्टर सर्विस में है, जबकि आर्मी की तरफ से और 25 हेलीकॉप्टरों का ऑर्डर दिया गया है। एयरफोर्स के बेड़े में बताया जाता है कि ऐसा 16 हेलीकॉप्टर सर्विस में है, जबकि एयरफोर्स की तरफ से भी अतिरिक्त करीबन 50 हेलीकॉप्टरों का ऑर्डर दिया गया है। दोस्तों आपको जान के हैरानी होगा कि ये जो हेलीकॉप्टर है ये ट्रूप्स ट्रांसपोर्ट के साथ साथ हथियारों के साथ हमला करने में भी सक्षम है और ये करीबन 12 से 14 ट्रूप्स को जहां पे कैरी
कर सकता है तो वहीं पे 20 मिलीमीटर के कैनन के साथ लैस है। 2 इसमें मिस्ट्रल एयर टू एयर मिसाइलों को लगाया जा सकता है, या फिर 4 पेलॉन्स में 12-12 मतलब 48 लेजर गाइडेड मिसाइल, या फिर 4 पेलॉन्स में 2-2 मतलब 8 ध्रुवास्त्र जैसे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी लग सकता है। दोस्तों इसमें एवियोनिक्स के रूप में भी कई सारे अपग्रेडेशन किया गया है, जिसमें इसमें एल्विट के कॉम्पास, ऑप्टियोनिक्स सूट्स, रडार वार्निंग और लेजर वार्निंग सिस्टम, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, सेल्फ प्रोटेक्शन सूट और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम को लगाया गया है। दोस्तों इंडियन आर्मी के बेड़े के तीसरा जो सबसे प्रमुख हेलीकॉप्टर है उसे चेतक कहा जाता है। दोस्तों चेतक हेलीकॉप्टर असल में फ्रेंच ओरिजिन एलोस्पेटियल एलॉयड 3 हेलीकॉप्टर है और दोस्तों इसे इंडिया स्पेसिफिक मॉडर्नाइज करके इंडिया के आर्मी के लिए खास करके बनाया गया है। दोस्तों इंडिया में इन हेलीकॉप्टरों का निर्माण का काम भी संपूर्ण रूप से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से ही किया जाता है और रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लाइसेंसली इसे बनाता है। दोस्तों इन हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल इंडियन आर्मी में कई तरीके के कामों में किया जाता है, चाहे वो पेलोड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो, कैजुअलिटी को निकालना हो, किसी वरिष्ठ अधिकारी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो, या फिर पैराशूट से ऊपर से जंप करना हो, हर काम में इसका इस्तेमाल होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि ये जो हेलीकॉप्टर है ये पूरा दुनिया में काफी जाना पहचाना हेलीकॉप्टर है और रिपोर्ट के मुताबिक अब तक ऐसे करीबन 2000 के आसपास हेलीकॉप्टरों का निर्माण हो चुका है। अगर एयरफोर्स के बेड़े को देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स के पास ही करीब करीब ऐसा 77 हेलीकॉप्टर है, जबकि आर्मी के बेड़े में करीबन बताया जाता है कि ऐसे 4 हेलीकॉप्टर ऑपरेशनल है। नेवी के बेड़े में भी इन हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया जाता है और रिपोर्ट के मुताबिक नेवी के पास ऐसा करीबन 36 हेलीकॉप्टर है। दोस्तों इस लिस्ट में नेक्स्ट जो हेलीकॉप्टर का नाम आता है उसे इंडिया के बेड़े में चीता हेलीकॉप्टर कहा जाता है। और दोस्तों ये जो हेलीकॉप्टर है ये असल में एरोस्पेटियल एलॉयड 2 हेलीकॉप्टरों के वर्जन है और इसे भी भारत में ही लाइसेंसली बिल्ड किया जाता है। दोस्तों ये जो हेलीकॉप्टर है ये असल में एक सिंगल इंजन वाला हेलीकॉप्टर है और इसे इंडियन आर्मी के या फिर कहे तो आर्म फोर्सेस के हाई ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को देखते हुए ही बनाया गया था। 5 सीट वाला ये जो हेलीकॉप्टर है ये कई तरीके के काम कर सकता है और इस वजह से इसे मल्टी रोल मल्टीपर्पज हाईली मैन्यूवरेबल रिजिड हेलीकॉप्टर कहा जाता है। दोस्तों इस हेलीकॉप्टर के पास दुनिया का सबसे ऊंचाई में जाने का क्षमता है और इस मामले में ये एक रिकॉर्ड भी बना चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर इंडियन एयरफोर्स को देखा जाए तो एयरफोर्स के बेड़े में ऐसा करीबन 17 हेलीकॉप्टर है, जबकि आर्मी के बेड़े में बताया जाता है कि ऐसा करीब करीब 37 के आसपास हेलीकॉप्टर है। हालांकि नेवी के बेड़े में इस तरीके का कोई हेलीकॉप्टर नहीं है। और दोस्तों ये जो फ्रेंच ओरिजिन 2 हेलीकॉप्टर है मतलब चीता और चेतक, ये असल में इंडिया के बेड़े में काफी पुराना हो चुका है और इन हेलीकॉप्टरों को रिप्लेस करने का भी तैयारी किया जा रहा है। और दोस्तों इंडियन आर्मी एविएशन कोर में जो नेक्स्ट हेलीकॉप्टर है वो असल में इन्हीं हेलीकॉप्टर के रिप्लेसमेंट के रूप में इंडियन आर्मी एविएशन कोर के बेड़े में शामिल होगा। दोस्तों मैं यहाँ पे लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का बात कर रहा हूँ। दोस्तों लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर असल में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से ही डिजाइन और डेवलप किए जाने वाले सिंगल इंजन के एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जो संपूर्ण रूप से चीता और चेतक को रिप्लेस करेगा। 3 टन कैटेगरी के जो हेलीकॉप्टर है ये ग्लास कॉकपिट से लैस है और डुअल कंट्रोल सिंगल सैफ्रॉन 1U1 टर्बोशाफ्ट इंजन से लैस है। दोस्तों ये हेलीकॉप्टर हाई ऑल्टीट्यूड कैपेबिलिटी के लिए बनाया गया है और सियाचिन ग्लेशियर से लेके लद्दाख तक इस्तेमाल हो सकता है। जनवरी 2020 में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के प्रोटोटाइप ने अलग अलग एनवायरमेंट में करीबन 550 फ्लाइट को संपूर्ण किया और इसके हॉट और कोल्ड टेम्परेचर टेस्ट के साथ साथ हाई ऑल्टीट्यूड और लो ऑल्टीट्यूड टेस्ट का भी अंजाम दिया गया है। और रिपोर्ट के मुताबिक अब तक टेस्ट में हेलीकॉप्टरों के द्वारा 7000 किलोमीटर के फ्लाई को भी कंप्लीट किया गया और ये भी बताया जाता है कि कंटिन्यू 17 दिन तक हेलीकॉप्टरों को लगातार फ्लाई भी किया गया। फिलहाल दोस्तों देखा जाए तो आर्मी के बेड़े में ना ही एयरफोर्स के बेड़े में अब तक लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों को शामिल किया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि 12 हेलीकॉप्टरों का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें 6 हेलीकॉप्टर आर्मी को और 6 एयरफोर्स को मिलेगा। जबकि ये 12 हेलीकॉप्टर ही केवल नहीं बल्कि रिपोर्ट के मुताबिक 200 से अधिक ऐसे हेलीकॉप्टरों को निर्माण किया जा सकता है। जबकि कुछ कुछ जगह में बताया जाता है कि अगर भारत के द्वारा K2260 हेलीकॉप्टरों को परचेज नहीं किया जाता है तो भारत इन हेलीकॉप्टरों का निर्माण 400 के आसपास कर सकता है। तो सब चलिए जानते हैं आर्मी एविएशन कोर के सबसे आखिरी हेलीकॉप्टर या फिर कहे तो सबसे ताकतवर हेलीकॉप्टर के बारे में। दोस्तों ये हेलीकॉप्टर है अपाचे हेलीकॉप्टर। हालांकि देखा जाए तो आर्मी एविएशन कोर के बेड़े में अभी तक अपाचे हेलीकॉप्टर नहीं आया है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में आर्मी के द्वारा इन हेलीकॉप्टरों को खरीदने को लेकर एक ऑर्डर प्लेस किया जा चुका है। दोस्तों अपाचे हेलीकॉप्टर असल में बोइंग कंपनी की तरफ से निर्माण किया जाता है और अपाचे फैमिली के सबसे ताकतवर हेलीकॉप्टर मतलब AH-64E को भारत के द्वारा खरीदा जा रहा है और करीब करीब 22 हेलीकॉप्टर ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जा चुका है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अपाचे हेलीकॉप्टरों को दुनिया के सबसे रिलायबल और सबसे ताकतवर अटैक हेलीकॉप्टर भी कहा जाता है। और ये दोस्तों कोई हल्के वजन के अटैक हेलीकॉप्टर नहीं बल्कि भारी भरकम अटैक हेलीकॉप्टर है जो खाली हमला नहीं करता है बल्कि संपूर्ण तबाह करने के लिए हमला करता है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि आर्मी की तरफ से टोटल 6 ऐसे हेलीकॉप्टरों को खरीदने के लिए ऑर्डर दिया गया और बताया जा रहा है कि जल्दी इन हेलीकॉप्टरों का डिलीवरी भी अमेरिकी कंपनी की तरफ से शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को यह भी जान लेना चाहिए कि हाल ही में अमेरिकी कंपनी बोइंग के एक अधिकारी की तरफ से यह भी खुलासा किया गया था कि बोइंग के अधिकारी और इंडिया के बीच में एडिशनल अपाचे हेलीकॉप्टर खास करके आर्मी के लिए एडिशनल अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदने को लेकर चर्चा किया जा रहा है और संभावित भारत और 11 ऐसे हेलीकॉप्टरों को खरीद सकता है, लेकिन भारत की तरफ से इसे लेकर किसी भी तरीके का कोई जानकारी नहीं दिया गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ
साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।